गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 और 13 जो नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें कुल 32 एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं। किसी कारणवश जो है 12 नवंबर की करंट अफेयर की वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाई थी, तो बिल्कुल इस वीडियो में जो है उसे हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा। दोनों दिन के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर के इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया? तो ध्यान रखें, ये शुरू किया गया है गुआम में। डी ऑप्शन हो जाएगा। गुआम की बात करेंगे, ध्यान रखिए कहां पर है। तो यह जो है उत्तरी जो है प्रशांत महासागर में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जगह कहाँ पे है। तो उत्तरी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पे अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस राज्य में आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च की गई गुजरात में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी की बात कर लेते हैं तो गांधीनगर। क्या है? तो गांधीनगर जो है बिल्कुल इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल डेविस हेक बेव हब नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? तो किस नंबर के बने हैं, ये क्या है आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो यह जो है बने हैं 17वें नंबर के। ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में इंग्लैंड की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो लंदन आपको पता होना चाहिए। फोन नंबर कहता है, निम्न में से किस देश में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई ब्राजील में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ब्रासीलिया। ब्रासीलिया जो है इसकी क्या है तो राजधानी है। 5 नंबर कहता है, निम्न में से कौन ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज बन गए हैं? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, अनीस भानवाला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है मुंबई बना है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मुंबई की बात करेंगे तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि यह जो है कहाँ पे, तो बिल्कुल महाराष्ट्र में स्थित है। 7 की बात करेंगे तो निम्न में से किस दिन विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 कहता है कि शेखा नासिर अल नोवैस किस देश से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये जुड़ी हुई हैं संयुक्त अरब अमीरात से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथ में इसकी राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। 9 कहता है, निम्न में से किसने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गूगल की स्थापना की बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो बिल्कुल USA में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 10 नंबर है कि निम्न में से कौन पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला जो है देश बन गया है? पीढ़ीगत यहाँ पे जो है बात की जा रही है। तो उस देश की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, मालदीव बना है। डी ऑप्शन हो जाएगा। और मालदीव की राजधानी की बात करेंगे तो माले हो जाएगा। फिर अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर जरूर करें। कम से कम आप सभी लोग शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल बता दें आपको कि वीडियो जो है अगर आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब पर नहीं कर रहे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं है। तो जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि बहादुर ट्रैक कर डॉग बबीता निम्न में से किस सैन्य बल से संबंधित हैं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय के 9वीं वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अगर हम इनकी बातें करते हैं तो ध्यान रखें जो है सीमा सुरक्षा बल से जो है जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 जो है दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और सन था 1965 का।
12 नंबर है कि 11 नवंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यह जो है मनाया गया है अंगोला का। बी ऑप्शन हो जाएगा। और अंगोला की राजधानी की बात कर लेते हैं तो लुआंडा इसकी क्या है तो राजधानी है। 13 कहता है कि आद्रश्री का कौन थे, आद्रश्री जो है कौन थे जिनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ध्यान रखना ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है कवि थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 कहता है निम्न में से किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है 12 नवंबर को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 कहता है कि इसरो द्वारा मंगलयान 2 किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 2030 तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में इसरो की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 15 अगस्त आपको पता होना चाहिए। 15 जो है अगस्त को, और सन था 1969 को जब इसकी स्थापना की गई थी। 16 कहता है निम्न में से किसे हाल ही में डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है कि वाइब कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कोलिंस डिस्कनरी को। डी ऑप्शन हो जाएगा। 18 कहता है कि भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण आयोजित किए जा रहे हैं? तो यह जो है आयोजित किए जा रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। राजधानी श्रीलंका की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा श्री जो है जयवर्धन पूरा, ठीक है, जयवर्धन ने पूरा जो है इसकी क्या है तो राजधानी है। पूरा नाम जो है कोट्टे भी है साथ में, ध्यान रखेंगे ये राजधानी है। और साथ में अगर वाणिज्यिक राजधानी की हम बात करेंगे तो कोलंबो भी आपको ध्यान रखना है। कोलंबो इसकी जो है वाणिज्यिक जो है राजधानी है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी की बात कर लेते हैं हम लोग तो चेन्नई जो है इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? तो ये किसने खोया है तो कनाडा ने खोया है। ऑप्शन ये हो जाएगा। और कनाडा की राजधानी की बात कर लेते हैं तो ओटावा है। क्या है ओटावा इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है डेविस सजले को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी हो जाएगा। 22 कहता है निम्न में से किसे पारादीप फोस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 कहता है निम्न में से किस शहर में पहले दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया है ये जो है पूछा जा रहा है तो नई दिल्ली में। बी ऑप्शन हो जाएगा। 24 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनः सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन जो है भूटान में किया जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। और भूटान की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो थिम्पू जो है इसकी राजधानी है। 25 कहता है कि भारत की कौन सी फ्रिगेट मलबार 2025 अभ्यास में भाग लेने गुआम पहुंची है? तो गुआम जो है पहुंची है INS सह्याद्री। सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 कहता है कि दिल्ली NCR के स्कूल खराब वायु गुणवत्ता के कारण GRAP के किस चरण में पहुंच गए हैं? तो यह जो है पहुंच गए हैं स्टेट 3rd में। सी ऑप्शन। 27 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में किस देश की द्विपक्षीय यात्रा शुरू की? तो इन्होंने शुरू की है भूटान की। 28 कहता है कि जनजाति विद्रोह के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा अभियान शुरू हुआ? तो उस अभियान की बात करेंगे तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान। सी ऑप्शन। 29 है कि किस राज्य ने महुआ फूल को राज्य धरोहर फूल घोषित किया? तो ये घोषित करने वाला जो है छत्तीसगढ़ है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात कर लेते हैं तो रायपुर जो है इसकी राजधानी है। फिर अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे
टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर की, भारत के विदेश मंत्री ने 12 नवंबर 2025 को किस देश की यात्रा की? इन्होंने जो है यात्रा कहाँ की है? तो कनाडा की। सी ऑप्शन हो जाएगा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसे बताया गया है। आगे बात करेंगे तो भारत की 2025 की दूसरी तिमाही में बेरोजगारी दर कितनी रही? तो बेरोजगारी की जो दर है 5.2% रही है, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं तो दिल्ली के लाल किला घटना की जांच किस अधिनियम के तहत की जा रही है? तो इसकी जो जांच है, ध्यान रखिएगा, की जा रही है यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां निरोध अधिनियम के तहत, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये थे हमारे 32 जो है करंट अफेयर, जो कि 12 और 13 जो है नवंबर से जुड़े हुए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर करके जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।